हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे सब आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो हमने अपने जो इस सीरीज में आपको जो मैंने पढ़ाया वो हम लोग आईपीएससी पढ़ रहे थे और हमने आईपीएससी पढ़ना स्टार्ट ही किया था। तो आईपीएससी में मुझे क्या क्या मैंने पढ़ के रखा फिर से मैं देख ले बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है इंटर नेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका आईपीएससी का नाम होता है। सबसे पहले हमने जो रूल बताया आपको, आईपीएससी का जो फर्स्ट रूल बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पेरेंट चेन क्या होती है। क्लियर? पेरेंट चेन बिल्कुल सिंपल आप समझिए कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है ना? जो कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अब क्वेश्चन दूसरा है कि पेरेंट चेन के बाद हम एक काम और करते हैं, कार्बन की गिनती करना। कार्बन की पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? भाई पेरेंट चेन का मतलब होता है कार्बन की सबसे लंबी चेन, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई साइड चेन, कोई समूह साथ में आ जाए। दूसरा जो रूल होता है, हम कार्बन की गिनती करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कार्बन गिनती किस तरफ से करें? कार्बन गिनती इस तरफ से करते हैं जिस तरफ से कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन आपकी नजदीक पाए। ठीक है ना? पहले हम अभी आज बताया था कि अभी हमें ये सीखना है कि आखिर कार्बन की चेन जो होती है उसमें पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देखना है। फटाफट मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल हम लोग ये बात करना है कि कार्बन की पेरेंट चेन कैसे निकाली जाती है। देखिए मैं फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ। ये आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। हमने यहाँ पर लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया CH3। अच्छा, यहाँ पर एक बात सुनना। हमने अभी आपको बोला कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन टोटली 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? इस कार्बन को देखो, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब अगर मैं इसका नॉर्मल सा एक इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये ऐसे बनता है। सी, इसके पास ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है ना? ये फिर कार्बन है, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये फिर से कार्बन है, फिर ये 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर ये कार्बन है, यहाँ से लगा हुआ है CH3 और यहाँ से लगा हुआ है H, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है ना? मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, और ये जो है ये इसका कह सकते हैं कि एक तरीके से फॉर्मूले को शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना? उससे लिखा गया है। तो अब आपका इसका करना क्या है कि साइड चेन और पेरेंट चेन निकालना है। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन गिनो। देखो सबसे पहले कार्बन की पेरेंट चेन आपकी ये हो सकती है। ठीक, अब ये हुई आपकी पेरेंट चेन। ठीक है ना? तो ये जो तुम्हारी हुई ये पेरेंट चेन हुई, ये पेरेंट चेन है, और जो ये है ना ये आपकी साइड चेन है। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और यहीं पर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर CH3। कहा जाए भाई आप मुझे कार्बन की CH3। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है हमें कार्बन की, आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, फिर इसको ट्राई करिए। ठीक है ना? आपको पेरेंट चेन इसमें निकालना है। ठीक है ना? अब देखो भाई, कर लिया भाई। अब इसमें पेरेंट चेन क्या है, सबने क्या किया होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने कार्बन की पेरेंट चेन ये निकाली होगी। ठीक है ना? ये आपने बोली होगी, ये आपकी है पेरेंट चेन। ठीक है ना? और ये वाली आपकी हो गई साइड चेन। ठीक, जिसने भी निकाली है वो भाई गलत निकाली है, दिस इज द रॉन्ग। रॉन्ग ये है, हमने बोला था कि कार्बन की जो चेन होती है पेरेंट चेन, वो लंबी से छोटी भी हो सकती है, लेकिन उस पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा समूह ये उसमें शामिल होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ही वो पेरेंट चेन होगी। मतलब पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये रॉन्ग है। सही फिर क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक भाई, चलो भाई देखते हैं। ये जिन बच्चों ने ये किया होगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और ये ठीक है ना? अब क्या हुआ, क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इधर पांच कार्बन का है। ठीक है ना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पेरेंट चेन ये भी हो सकती है, कुछ बच्चों ने ऐसा भी सेलेक्ट किया होगा, वो भी सही हो सकता है। ठीक है ना? तो मतलब ये आपकी हुई पेरेंट चेन। ठीक है जी, और ये तुम्हारी हुई साइड चेन।
ठीक, क्लियर। मैं थोड़ा फाइन स्टार्ट कर दूं। तो आप पेरेंट चेन साइड चेन निकाल पा रहे हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि आपने अगर पेरेंट चेन और साइड चेन आपने निकाल ली कि भैया कैसे पेरेंट चेन निकाली गई, कैसे साइड चेन निकाली गई, ये आपको आ गया। और एक दो क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। जैसे सिंपल आप बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2, यहाँ पर लिख दिया C2H5 और यहाँ पर लिख दिया हमने CH3 और यहाँ पर लिख दिया CH3। आप फटाफट इसको पॉज करिए, मैं दो लिख दे रहा हूँ यहीं पर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी C2H5 दे दिया मैंने और यहाँ पर मैंने CH3 दे दिया। ये दो क्वेश्चन है, आपको फटाफट इसमें पेरेंट चेन निकालनी है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फटाफट बताइए नीचे पेरेंट निकाल। चलिए, आपने निकाला। चलिए, आपने नहीं निकाला तो मैं निकाल के बताता हूँ, देखिए कैसे किया। आपने इस वाले कार्बन की जब पेरेंट चेन निकाली तो आपने किया क्या, हमने फिर से बोली, सुनो मेरी बात। हमने बोला पेरेंट चेन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहला रूल है आपको पेरेंट चेन पहचानना है। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, लेकिन लंबी होने के साथ साथ उसके पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई साइड चेन या समूह आना जरूरी है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको शामिल ही करना पड़ेगा पेरेंट चेन में, अदरवाइज आपका आईपीएससी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पेरेंट चेन सबने निकाला। सबने, इसमें कुछ लोगों ने गलती क्या की होगी, आपने पेरेंट चेन ये निकाल दी होगी, ठीक है ना। ये पेरेंट चेन तो गिनती करो, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक, ये 4 कार्बन की है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन, ढंग से देखो भाई, आप ढंग से देखिए कि यहाँ पर कितने कार्बन है। ये 2 कार्बन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 2 5, तो पेरेंट चेन ये आपकी होगी। क्लियर हुआ? फिर सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि पेरेंट चेन कार्बन की लंबी चेन, तो ये कार्बन की लंबी चेन हो जाएगी पेरेंट चेन। तो ये वाली आपकी हुई पेरेंट चेन, ठीक है ना, दिस इज द पेरेंट चेन। और बाकी जो ये बची बच्चे, ये वाली दो, ठीक है ना, ये आपकी हुई साइड चेन। साइड साइड चेन, ठीक है भाई, ये भी आपकी हुई साइड चेन। कैसा लग रहा है आपको ये सब चीजें? तो आप पेरेंट चेन और साइड चेन निकाल पा रहे हैं कि नहीं? तो आप पेरेंट चेन साइड चेन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर से कह रहे हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली का डेली आप रिवाइज करिए। अगर कभी भी आप डेली का डेली आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बात, सिंपल बात समझिए कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई इंसान होती, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अगर कोई इंसान होती तो ये दुनिया की सबसे एटीट्यूड वाली लड़की होती। एक दिन ये कहती आपसे कि पहले कार्बन पढ़ लो, फिर उसके बाद कहती थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लो, संकरण पढ़ लो, फिर उसके बाद क्या बोलती कि चलो अच्छा आप जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ लो, और फिर बाद में बोलती कि रिएक्शन मैकेनिज्म के पढ़ने के बगैर हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अगर डेली का डेली रिवाइज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर आपने गैप किया, डेली आपका 20 मिनट आप रिवाइज कर लीजिए, आप जीरो लेवल से जीरो लेवल पहुंच जाएंगे। अगर आपने रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आपका रटिफिकेशन बचता है, आप रटते ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझिए कि मैं कैसे कह रहा हूँ। तो 2 चीज 3 चीज समझ में आई। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पेरेंट चैन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चैन के बाद में जो बचती है वो सब के सब साइड चैन। आइए हम आईपीएससी के आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने जो आईपीएससी बना ली है उसके बाद करना क्या है, समझो ध्यान से आगे। मैं इनको रफ करता हूँ और फिर अब आईपीएससी का जो पहला रूल तो समझ में आ गया होगा, अब दूसरा रूल भी यहीं पर लगे हाथ समझते हैं, और रूल के अलावा फिर हम कुछ चीजें और समझते हैं यहीं पर, ठीक है ना। तो पहले दूसरा रूल पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं, कभी भी अगर आपको आईपीएससी बनानी हो तो आईपीएससी बनाने का सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं और प्रीफिक्स पहला यूज करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड यूज करते हैं, और इसके बाद हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। और जो सफिक्स यूज होगा वो पहले सफिक्स 1 यूज होगा और फिर उसके बाद सफिक्स 2 यूज होगा। अब क्वेश्चन है कि ये सब कौन सी बलाए का नाम है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीजें, आपको स्पॉन्सर जा सकती है, पहले समझो पहले यही पर कुछ चीजें। अब क्वेश्चन है कि पहले आपसे देखा जाए सबसे जो मेन चीज होती है ना वो रूट वर्ड होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट वर्ड क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ सब कुछ, आप भी कॉपी पेन निकालिए और लिखिए
अभी कॉपी पर निकालिए और लिखिए, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको डेली का डेली पढ़ना है। देखो सब कुछ कर सकते हैं आप घूमिए टहलिए, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे डेली का डेली, क्योंकि अब बोर्ड आपका है और आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बोर्ड्स के लिए बहुत लिमिटेड समय है, और आप अगर डेली का डेली पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई भी काम करिए, लेकिन आपको अगर पढ़ आप नहीं रहे हैं तो आपने आपसे धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम आपकी से बात करते हैं, पहले हम ये कहें रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड होता है कि पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या, पेरेंट चेन में जो कार्बन की संख्या होती है ना भाई, वही रूट वर्ड होता है। अब क्या, अगर मान लो कि एक कार्बन सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है ना। अगर दो कार्बन होता है तो सबने पढ़ा है एथ, रूट वर्ड इसका क्या होगा, एथ होगा, ठीक है ना। तीन कार्बन होगा तो सबको पता है प्रोप होगा, ठीक है ना। चार कार्बन होगा सबको पता है ब्यूट होगा। पांच कार्बन होगा तो सबको पता है पेंट होगा, ठीक है ना। सबको ये चीज मैं पहले लिखवा के रखा हूं। और अगर मान लो यहीं से अगर 10 कार्बन हो जाए तो डैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट वर्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रूट वर्ड एक सिंपल चीज होती है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। पेरेंट चेन में अगर आपके एक कार्बन है तो रूट वर्ड मेथ हो जाएगा, दो कार्बन है तो रूट वर्ड एथ हो जाएगा, तीन कार्बन है तो रूट वर्ड प्रोप हो जाएगा, और चार कार्बन रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा, और पांच कार्बन है तो रूट वर्ड पेंट हो जाएगा। ऐसे आप पेंट है नॉन डेक। तो रूट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द रूट वर्ड, तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे रूट वर्ड आपका क्या है। समझ पाए, फिर से बताऊं, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है उससे ये डिसाइड करेंगे रूट वर्ड की संख्या क्या है। इसके बाद रूट वर्ड हो गया, जो वर्ड रूट वर्ड से पहले आ जाए, जो चीजें रूट वर्ड के पहले आती है वो सबकी सब प्रीफिक्स होती है। मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है ना। कोई पूछता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स, तो रूट वर्ड के जो पहले यूज होता है, जो पहले यूज हो, ठीक है, वो प्रीफिक्स कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि क्या क्या रूट वर्ड के पहले यूज होगा, कहलाता है। सुनो ध्यान से, मान लेते हैं पहली पॉइंट ये है कि अगर कार्बन की साइड चेन है, यदि साइड चेन कार्बन की हो, ठीक है ना, यदि साइड चेन कार्बन की हो, यदि साइड चेन कार्बन की हो तो प्रीफिक्स, तो उसका नाम प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो वो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा। अब कैसे होगा, जैसे भाई मैथ होता है, एट में एल होता है सबका, तो रूट वर्ड्स में हम क्या लिखते हैं, एल की लास्ट में ए जोड़ देते हैं, याद रखना एल की। यहां से समझाऊंगा, अगर मान लो कार्बन की साइड चेन एक हो, सी कार्बन एक हो, तो वो एक पर क्या आता है, मेथ, और हम लास्ट में इल, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक है ना जी, मेथिल, ठीक है। कार्बन की संख्या हो दो तो रूट वर्ड हो जाएगा एक, लेकिन लास्ट में इल जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एथिल। और कार्बन की संख्या अगर हो तीन तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, ठीक है ना, और आप लास्ट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। तो याद रखना ये हमेशा प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से पहले ही लिखे जाएंगे। कुछ चीजें आपको समझना है भाई, मैं क्या करूं, ये चीजें आपको थोड़ी सी रखनी ही पड़ेगी। आपको रूल नंबर, मेरी बात सुनो, कुछ भी सब कुछ भूलो, सब कुछ भूल जाओ, मेरी बात ध्यान सुनना। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे हैं, तो आईयूपीएससी नेमिंग करने का पहला जो रूल होता है वो होता है कार्बन की पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको ये देखना है कि सबसे लंबी चेन, आपकी चेन टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो जाए, सांप की तरीके से, डजंट मैटर, बस कार्बन की लंबी चेन। लंबी चेन होने के साथ साथ एक शर्त होनी चाहिए कि वो उसके पेरेंट चेन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कोई साइड चेन आनी ही चाहिए। मैक्सिमम चीजें आ जानी चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पेरेंट चेन के अंदर ही आना चाहिए, चेन भले ही मेरी छोटी हो जाए, ठीक है ना। पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीजें लगी होती है वो साइड चेन होती है। अगर साइड चेन कार्बन की लगी हो, साइड चेन कार्बन की लगी हो, तो वहां पर हम एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते लास्ट में इन कर देंगे तो मैथिल, दो कार्बन के लिए एथ यूज करते लास्ट में इन कर देंगे तो हो जाएगा एथिल, तीन कार्बन के लिए प्रोप यूज करते लास्ट में ई यूज कर देंगे तो प्रोपिल। याद रखना, अगर कार्बन की साइड चेन, मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोलिए आप, अगर कार्बन की साइड चेन लगी हो, कार्बन की साइड चेन हो,
तब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल यूज करेंगे। अगर रूट वर्ड में जितने भी कार्बन हो, रूट वर्ड में जितने भी कार्बन आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन पर है तो मेथ, दो पर है तो एथ, तीन पर है तो प्रोप, चार पर है तो ब्यूट, पांच पर है तो पेंट। इज इट क्लियर? ये समझता है। अब एक और चीज बचती है, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो चीज होती है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं सफिक्स में, एक बार देख लूं कैमरे में क्या चीजें सब आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है सफिक्स क्या होता है। सफिक्स बेटा सिंपल याद रखना, जो रूट वर्ड के पास में आ जाए, ठीक है ना, जो रूट वर्ड के पास आ जाए वो सबकी सब सफिक्स होती है। मैं सफिक्स यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ तक वो लाइन आ रही है। अगर कोई पूछता है कि सफिक्स क्या है, तो सफिक्स याद करना, जो रूट वर्ड के बाद आए, जो रूट वर्ड के बाद आए, ठीक है ना, वो सफिक्स। अब रूट वर्ड के बाद क्या है? अरे मेथ के आगे भाई क्या आता है? एन आता है। मेथ के आगे क्या, सॉरी सॉरी गलत हो गया, मेथ क्या पीछे क्या आता है? एंथ, मीथेन। लास्ट में क्या? इन, आइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स है, मतलब जो पहले आते हैं। इसका मतलब सफिक्स रूट वर्ड के बाद है, तो अगर कोई पूछता है कि प्राथमिक सफिक्स कौन से होंगे, सफिक्स वन कौन कौन से होते हैं, तो सफिक्स जो वन होंगे ना, वो आता है इन, एन, आइन और इन। मैं हिंदी लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना। एन, ओ भाई साहब, एन, आइन, इन, ठीक है ना। अच्छा, आज थोड़ी आवाज हो सकता है आपको थोड़ा सा सरसराहट की आवाज आए। एक्चुअली में क्या है कि हम आपकी दिन में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइट आ नहीं रही, तो पंखे की वजह से हो सकता है दिक्कत है। मोस्टली हमने क्लासेस हमारी मॉर्निंग में रिकॉर्ड होती है, अभी आज टाइम नहीं मिलता है, इसी वजह में अभी क्लास रिकॉर्ड करो, फ्रेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी सरसराहट की आवाज आए, तो प्लीज मैनेज इट, ठीक है ना। तो ये एन, इन, आइन, ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। इसके बाद आपसे कोई पूछता है कि भैया हमको सेकेंडरी सफिक्स बताओ, सेकंड वाले सफिक्स क्या होंगे? तो सफिक्स तो कुछ नहीं होते हैं, वो जैसे मान लो आपके पास ये OH समूह लगा हुआ है, तो कभी पढ़ा होगा, इसको हम लोग ऑल लिखते हैं, तो ये सेकेंडरी सफिक्स है। आपके पास CHO लगा हुआ है, इसको हम लोग अल पढ़ते हैं। आपके पास CO लगा हुआ है, इसको हम लोग ओन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सेकेंडरी सफिक्स हैं। क्लियर हुआ ना। और भी बहुत आते हैं, वो अपना देख भी, जब इसके बारे में बात में पढ़ते हैं तो बताते जाएंगे क्या किसमें क्या यूज होता है, ठीक है ना। एक चीज और, कार्बन की साइड चेन हो गई। इसके बाद और एक चीज है, और एक प्रीफिक्स में क्या होता है, सिंपल याद रखना कि अगर आपके पास एक्स, एक्स मतलब क्या होता है? हेलोजन। कभी भी हेलोजन आपको आ जाए तो वो हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होंगे, हेलोजन। अगर हेलोजन में फ्लोरीन आ गया तो हम लोग फ्लोरो वर्ड यूज करेंगे, याद रखना। फ्लोरीन आ गया तो हम लोग फ्लोरो यूज करेंगे, ठीक। क्लोरीन आ गया तो हम लोग क्लोरो यूज करेंगे। ब्रोमीन आ गया वर्ड तो हम लोग ब्रोमो यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है सब चीजें। अगर क्लोरीन आ गया, सॉरी आयोडीन आ गया, आयोडीन आ गया तो हम लोग आयोडो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ पाए ना। तो फटाफट इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट हो फिर पूछिए, हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ? देख लिया आपने? तो फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से आप पूरे खुद से कारण, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपली ये करना है कि कार्बन में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है। पेरेंट चेन से जो भी चीजें लगी होंगी वो सब साइड चेन होती है। अब इसके बाद अगर मानो पेरेंट चेन में जितने कार्बन हो, उस वो रूट वर्ड कहलाता है। पेरेंट वर्ड में, पेरेंट चेन में जितने कार्बन हो, पेरेंट चेन में जितने कार्बन की संख्या होगी वो उसकी रूट वर्ड कहलाएगा। तो एक होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार ब्यूट, पांच टेंट, छह हेक्स, जो भी पूरा ऐसे कर लेना। इसके बाद पेरेंट चेन से जो भी चीजें लगी होती है वो सबकी सब साइड चेन होती है। क्लियर? पेरेंट चेन से जो भी चीजें लगी होती है वो सबकी सब साइड चेन होती है। तो अब मैंने यहीं पर लिखा हुआ है कि साइड चेन क्या होती है, तो अब लिखा तो दिया आपको, वो पहले लिखा दिया है कि पेरेंट चेन से जो भी चीजें लगी होती है वो सबकी सब साइड चेन होती है। अब साइड चेन कार्बन की हो तो वो प्रीफिक्स कहलाती है। यदि साइड चेन कार्बन की हो तो वो प्रीफिक्स कहलाती है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो रूट वर्ड के पहले आ जाए। मैं यहाँ पर आप लिख लो कि साइड चेन क्या होती है, मैं लिखवा भी दिया था पिछले क्लास में कि साइड चेन क्या होती है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, जो पेरेंट चेन से जुड़ी हो, पेरेंट चेन से जुड़ी हो वो साइड चेन कहलाती है। साइड चेन, चैन, चैन नहीं, पैंट वाली चैन नहीं भाई, क्या सोच रहे हो, चेन कहलाती है, क्या है, कहलाती है, ठीक है ना।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आगे। देखिए आईपीएससी कैसे बनते हैं, ठीक है। आईपीएससी बनाने का सिंपल रूल बता दिया मैं फिर से। अब इसका मैं आईपीएससी कैसे बनाता हूँ या आप कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सिंपल सिंपल आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कंडेंस फॉर्मूला है। अब पहला क्या करना है कि इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन क्या है, 3 कार्बन दिख रहा है, सीधे सीधे वही पेरेंट चेन हो जाएगी। तो हमारी यही पेरेंट चेन हो जाएगी, इसमें कोई साइड चेन नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि कार्बन की गिनती करनी है, और कार्बन की गिनती उस तरफ से करनी जिस तरफ से कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन नजदीक आ जाए। तो देखिए भैया इधर से करेंगे ना, तो 1 2 3 किधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया मैंने यहाँ पर कर दिया 1 2 3, ठीक है ना। अब सबसे पहले रूट वर्ड लिखा जाता है, सबसे पहले रूट वर्ड अभी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रूट वर्ड आता है। रूट वर्ड क्या होता है, सबसे पहले रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट वर्ड मेन होता है, उसके पहले प्रीफिक्स आता है, ठीक है ना। उसके पहले सफिक्स आता है, सफिक्स आता है उसके बाद में सफिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का, देखो पेरेंट में कितने कार्बन, पेरेंट में 3 कार्बन, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या आता है, प्रोप आता है। तो ये हो जाएगा प्रोप, ठीक है ना। अब देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, अगर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो प्राइमरी रूट वर्ड एन हो जाएगा। तो अब देखिए सभी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो एन हो जाएगा, और यहाँ पर एन लगा देंगे। दिस इज द फॉर्मूला, प्रोपेन हो गया, खत्म काम। तुम लोग सोच रहे हो कितना सरल, हाँ भाई इतना ही सरल है, जितना समझ रहे हैं उतना सरल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर यहाँ ऐसे लिख दूं तो और मजा आ जाएगी, ठीक है। अब सुना ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, दिमाग में जब भी आईपीएससी बनानी हो तो सबसे पहला काम आपको सोच लेना है। सबसे पहला काम मुझे करना है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो। कहीं भी इसमें इस फॉर्मूले आपको कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। सिंपल बात, आपको क्या करना है, ये अपनी रेलगाड़ी बना दी, ऐसा कुछ करना है अपने को। और ये आपकी कार्बन की लंबी चेन, ये पेरेंट चेन, ये साइड चेन। क्वेश्चन है गिनती करनी है मुझे कार्बन की। पहला काम पेरेंट चेन सेट करना, दूसरा काम काउंटिंग दूसरा काम, ठीक है ना, गिनती करना। और गिनती दूसरा रूल नंबर देख लो ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या है, काउंटिंग। काउंटिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूं। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती करना किस तरफ से करना है, जिस तरफ वो रहती है, नहीं वो चीज नहीं, जिस तरफ, क्या बोल गया मैं, ये आपकी फीलिंग बताइए मैंने, जिस तरफ कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन नजदीक पाए, ठीक है ना भाई, नजदीक पाए, ठीक है ना, उस तरफ से आपको कार्बन की गिनती करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले समझ पाए ना, फिर से देख लो। मैंने अभी क्या बोला कि सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, दूसरा कार्बन गिनती करनी है। कार्बन गिनती उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पाए, ठीक है ना। तो देखिए पेरेंट चेन हो गई। अब देखो ये साइड चेन नजदीक इधर पड़ रहा है, अगर देखो तो इधर से 1 और 2 नंबर पड़ रही है, इधर 1 2 3 4, तो मतलब इधर से काउंटिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। भाई ध्यान से देखो कि कार्बन की साइड चेन है, और आपने इसके पहले अभी क्या लिखा है कि अगर कार्बन की साइड चेन हो तो वो हमेशा प्रीफिक्स यूज होती है, सबसे पहले लिखा जाता है कार्बन की। और ये भी आपने लिखा अगर एक कार्बन की साइड चेन है तो मैथिल यूज होगा, 2 की एथिल, 3 की प्रोपिल, 4 की ब्यूटिल, ठीक है ना। तो एक कार्बन की है। अब क्वेश्चन है कि ये साइड चेन कितने पर लगी है, तो ये साइड चेन 1 2 नंबर पर लगी है, ठीक है ना। तो 2 नंबर पर लगी तो क्या लिखेंगे, 2 ऐसे डैश करते हैं, और फिर क्या लिखेंगे 2 मैथिल, ठीक है ना। और 5 पर क्या आता है, पेंट, 5 पर आता है पेंट, लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन। अच्छा एन क्यों जोड़ा भाई, ये पेंट रूट वर्ड हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया भाई, इतना ये वाला प्रीफिक्स हुआ, ये वाला रूट वर्ड हुआ, और जो ये एन है ना वो सफिक्स हो गया, ठीक भाई, समझ पाए ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा सिंपल। ये मैंने CH3 सिंपल, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा,
हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे सिंपल बताओ, सबसे पहला काम यही पेरेंट चेन रहेगी, ठीक, कुछ नहीं करना है, कार्बन गिनती करना है। कार्बन गिनती उस तरफ से करना है जिस तरफ से कोई साइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ जाए। तो मुझे लगता है कि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ा, इधर 1 नंबर पर, इधर 1 नंबर पर, इधर 2 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या ना 3 नंबर है ना, 3 नंबर का रूट वर्ड क्या आता है, 3 पर प्रोप आता है, तो यहाँ पर हम प्रोप लिख देंगे। क्लियर, यहाँ पर प्रोप कितने नंबर पर इन लगा हुआ है, तो 1 नंबर पर लगा हुआ है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ये जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 संख्या के बीच में लगा हुआ है, तो इसमें से हम कौन सा नंबर नोट करें, उसमें से वो नंबर नोट करेंगे जिसकी संख्या कम होती है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भाई 2 संख्या के बीच लगेगा, तो उसमें से वो नंबर नोट करेंगे जिसमें से कम, जिसका संख्या कम होगी। तो इस पर 1 नंबर आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो प्रोप कितना इन, प्रोप 1, ठीक है ना। फटाफट इसको देखिए, एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ तुरंत, यहीं पर ट्राई मारिए इसको। ट्राइट आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऐसा लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। फटाफट ट्राई मारिए इसको, जल्दी करिए। पा लिया। अब देखो आपने क्या किया, आपने सिंपली ये किया कि पेरेंट चेन सेलेक्ट कर, सबने पेरेंट चेन क्या की होगी 1 2 3, ठीक, या 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे किया होगी। भाई गलत कर दी, कार्बन की सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। तो आपने क्या किया 1 2 और नीचे 2 कार्बन है, तो पेरेंट चेन आपकी ये जाएगी। चाहे आप पेरेंट चेन ऐसे कर लो तो भी बराबर जाएगा। मैं बड़ा लिखूं इस चीज को, मैं बड़ा करके लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो गया C2H5। तो पेरेंट चेन यहाँ 2 कार्बन, तो चाहे पेरेंट चेन ये कर लीजिए ऐसा, चाहे ऐसा, और चाहे ये, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन मुझे लगता है कि ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिनती कर लिया, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब दूसरा काम मुझे करना है गिनती कार्बन की। तो कार्बन गिनती कैसे करेंगे, कार्बन गिनती यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ 2 पहले से हैं, ठीक है ना। तो 1 और ये 2 और ये 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 कितना हुआ 4। अब ये अगर 4 हो गया तो आप बताओ, तो सबसे पहला क्या है, देखो अब देखो कार्बन की 2 साइड चेन आ गई, कार्बन की 2 साइड चेन आ गई। अगला रूल, रूल नंबर 3, यदि प्रीफिक्स, अगर सेम प्रीफिक्स, मतलब पंखा चलाता हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप कार्बन की, यदि मैं क्या बोला कि रूल नंबर फर्स्ट होता है कि यदि कार्बन, या कैसे भी मान लो, यदि कोई प्रफिक्स एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, और वो सेम होना चाहिए, और वो सेम होना है, सेम मतलब अगर ये CH3 तो इधर भी CH3 सेम होना चाहिए, वो सेम हो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, तो अब अगर दो हैं, यदि 2 प्रीफिक्स हैं, सुना ध्यान से, यदि 2 लगे हुए हैं सेम, तो उसके लिए हम लोग डाई वर्ड यूज करेंगे। 3 लगे हुए हैं तो उसके लिए हम लोग ट्राई यूज करेंगे। 4 लगे हैं तो हम लोग टेट्रा यूज करेंगे। 5 लगे हैं तो हम लोग पेंटा यूज करेंगे। 6 लिखे हैं तो हम लोग हेक्सा लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात समझ पाए आप, मैंने क्या बोला, हमने बोला कि अगर कोई भी पेरेंट चेन है, प्रीफिक्स आपके एक से अधिक बार सेम आए, ठीक है ना। और अगर सेम आ रहे हैं तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो। अब इसमें देख लीजिए आपने क्या किया, गिनती कर दी आपने, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, गिनती आपने 1 2 3। अब आप देख रहे हो कि 2 प्रीफिक्स है, एक 2 नंबर पे लगा है और ये वाला भी 2 नंबर पे, मतलब 2 CH3 लगे हैं। आपको याद है कि अगर साइड चेन में एक कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, साइड चेन में अगर आपकी एक कार्बन हो तो हम लोग मैथिल लिखते हैं, ठीक है ना भाई। गर्मी ने परेशान करके रख दिया है, सच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी में हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं भाई साहब। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है आपको, अगर आपने डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना जी।
मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, सुनिए मेरी बात, और आपके तो बाद में भी रहेंगे। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली का डेली आपने रिवाइज नहीं किया घर पर, आप ज्यादा रिवाइज नहीं करना है, आपको सिंपली 20 मिनट रिवाइज करना है। और अगर आपने 20 मिनट रिवाइज नहीं किया तो आप जब पहले दिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, जब हमने आपको पढ़ाया था कि होलर थे, बर्जीलियस थे एक्सेट्रा, तो वहां पर क्या होता था कि आपको लगेगा पहले पहले दिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लगेगा बहुत बहुत ईजी है, क्या मजेदार पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ ईजी ईजी। एक दिन बाद आपको ऐसा लगेगा थोड़ी कठिन है, 5 दिन जब बीत जाएंगे तो आपको लगेगा और कठिन है। और जब धीमे धीमे आपका 1 से 2 हफ्ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते निकल आएंगे ना, तो आपको लगेगा मैं कौन हूं, ये कार्बन क्या होता है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ऐसी वाली फीलिंग आएंगी भाई साहब। आप बिल्कुल हेलोजिनेशन चले जाएंगे, गांजे के नशे में जैसे लोग नहीं घूमते उस तरीके से आप घूमेंगे अगर आपने डेली रिवाइज नहीं किया। सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली 20 मिनट रिवाइज किया तो आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो भैया अभी टैब आ रही है, बोर्ड्स आपको देने हैं, मुझे क्या, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछे, डाउट हो तो भी बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना जी। तो पढ़ना आपको है, आपकी लाइफ है, कैसे पढ़ना है, टाइम आपके पास नहीं मिल रहा है। बहुत से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ इस टाइम, बहुत से बच्चे हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं। तो उनका सबसे बड़ी एक क्वेरी है, क्योंकि मोस्टली जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो सब गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक ही क्वेरी रहती है कि सर आई हैव नो टाइम, उनके पास टाइम नहीं है, घर के बहुत से काम होते हैं, ये करना है, आज वो करना है, कुछ लोग खेत पर भी काम कर लेते हैं। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि आपके पास 24 आवर्स हैं, उनमें ही, उन आवर्स में ही आपको पढ़ना है। कैसे टाइम निकालना है, कैसे मैनेज करना है, वो आपकी लाइफ है। दूसरा कोई आपको ये बताने नहीं आएगा, या किसी से आप जब आपके रिजल्ट निकलेगा, अब आप जब उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे तो टाइम नहीं, मेरे पास बहुत, वो कोई सुनने वाला नहीं आपकी, ठीक है ना, कोई भी नहीं सुनेगा। अल्टीमेट ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू सी योर रिजल्ट, हर आदमी आपका रिजल्ट चाहता है, वो देखता है, ठीक है ना। तो मोस्टली आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया वो उस पर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ सिंपल बात कुछ भी बोल जाते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ज्यादा मोटिवेशन दे दिया मैंने, इतना देना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, आगे देखते हैं फिर। चलिए, तो हमने बोला कि आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली, अब क्या किया इसमें, सबसे पहले प्रीफिक्स आ गया, कार्बन देखो मेथिल एक ये और मेथिल ये है, कितने मेथिल लगे, 2 लगे हैं, किस नंबर पर लगे हैं, तो 2 मेथिल लगे हैं 2 नंबर पर, नंबर भी लिखने रहते हैं, ठीक है ना। तो एक मेथिल 2 नंबर लगा, तो यहाँ पर 2 मेथिल लगे, तो 2 और कॉमा 2 क्यों लगा, क्योंकि 2 मेथिल लगे हुए हैं, ठीक है ना। सेम देखो आपने क्या लिखा, यदि बार बार आए सेम चीज हो, तो 2 मेथिल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाई, 2 मेथिल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है ना, डाई, आगे वही नाम लिखेगा मेथिल, 2,2 डाइमेथिल। 4 पर क्या आता है, ब्यूट। कैसा लगा ये सब, बढ़िया है ना। हाँ, थोड़ा हंसते पढ़िए, हंसते खेलते आप पढ़ते रहिए, थोड़ा लेक्चर लंबा रहेगा आज का, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा अभी और लंबे जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर पूरी ऑर्गेनिक आपकी कवर कर दूं, पूरी ऑर्गेनिक नहीं, पूरी बुक खत्म कर दूं बस, ठीक है। तो ब्यूटेन, ब्यूट भाई रूट वर्ड लिखना पड़ेगा, ये आपके क्या हुए, ये आपके प्रीफिक्स हुए, ये आपका रूट वर्ड हुआ, और जो एन हुआ ना वो आपका सफिक्स हुआ, सिंपल बात। फटाफट करिए, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, मैं बोर्ड मिटाता हूँ इसको, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते जाते हैं। अब क्या क्या आपको प्रैक्टिस ही मोस्टली करना रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर अभी क्या ज्यादा हो जाएगा, चलो इतना ही करते हैं अभी CH3। सबसे पहला काम जब भी आप IUPAC करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, IUPAC करते हैं सबसे पहला काम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। रट जा भाई इसको, रट जा, जब भी आप IUPAC करते हैं तो देखो पहला काम क्या करना है, सुन ले मेरी बात ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। जब भी आप IUPAC करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। दूसरा काम क्या करते हैं, काउंटिंग करना। किसकी करना, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या की गिनती। फिर से सुन, 2 रूल जी जान बैठा, 2 रूल को अपने मन के अंदर बैठाओ। जब भी आपको IUPAC करनी, सबसे पहला काम पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, सबसे पहला काम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। दूसरा काम साइड चेन सेलेक्ट करना, बोलिए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से जो चीजें लगी वो सब साइड चेन। याद रखना कि जो पेरेंट
चेन होती है उसमें दूसरा काम होता है पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती करना। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है एथ, तीन कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, तीन कार्बन है तो कोप, चार है तो ब्यूट। ठीक है ना, थोड़ा गर्मियों में हम भी हैंग कर जाते हैं, क्या करें भाई, इंसानी है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला काम पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये आपकी पेरेंट चेन होगी। क्लियर हुआ? दो क्वेश्चन कराता हूँ सेम क्वेश्चन, मैं इसको एक और लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। चल पहले वाला करते हैं इसको। अगर मैं इसको करता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है पेरेंट चेन सेलेक्ट, दूसरा काम क्या होता है कार्बन की गिनती करना। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। दूसरा काम क्या होगा? पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या गिनती करना। किस तरफ से? जिस तरफ से कोई साइड चेन डबल बॉन्ड नजदीक पाए। देख साइड चेन एक कार्बन की लगी हुई है तो एक दो, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट और, थोड़ा यहाँ पर एक ऐसा कर देते हैं, इसको एक मिनट हटाते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं CH3। ठीक है ना, ये इसको लिख देते हैं। तो अब पहला काम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, दूसरा काम क्या करना है गिनती करना। एक दो, दो नंबर पर तुम लोग सोच रहे हो कि उसको क्यों हटा दिया, थोड़ा सा आगे बताएंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो अब देख रहे हो कि कार्बन की एक साइड चेन है, यहाँ भी कार्बन की एक साइड चेन है, तो गिनती इधर से करो चाहे दोनों बराबर, क्योंकि एक दो नंबर पे आएगा, एक दो, दोनों दो नंबर पे यहाँ से करना शुरू कर दो। एक दो तीन चार पांच, कहाँ कहाँ मिथिल लगा है? एक लगा है दो नंबर पर मिथिल, एक लगा है चार नंबर पर मिथिल। एक दो नंबर पर मिथिल लगा हुआ है, एक चार नंबर मिथिल लगा हुआ है, तो बस वो नंबर जहां जहां मिथिल लगा है वो नंबर नोट करो, क्योंकि सेम चीज है। तो 2,4 दो मिथिल है, दो समान के लिए तुमने क्या यूज किया? डाई। ठीक है ना, दो के लिए आपने डाई यूज कर लिया, डाई मैथिल। ठीक, इसके बाद पांच पर क्या आता है? पांच पर आपका आता है पेंट, ये रूट वर्ड हो गया। ठीक है ना, सबके लास्ट में एन है तो आप क्या होगा? पेन एन। ठीक है जी, ये हो गया यूपीएससी। इसका करके देखो, सबने क्या किया? ये सेम चीज क्या है, अंतर मैंने कर दिया यहाँ पर C2H5। अब चेन चेंज हो जाएगी, पेरेंट चेन अब यहाँ पर लिखेगी एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की चेन, लेकिन यहाँ पर एक दो तीन चार दो छह, तो छह कार्बन की चेन ये होगी। दोनों में अंतर देखो हो गया, चीजें बदल जाएंगी। गिनती यहीं से करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ दो और तीन, तीन नंबर मेथिल पढ़ रहा है, यहाँ एक और दो, दो नंबर पर आपका डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो यहाँ पर से गिनती करो एक दो तीन चार और चार दो छह। कहां पर देखो मेथिल जब भी कार्बन की साइड चेन आए उसको पहले लिखते हैं, सबसे पहले। कितने नंबर लगी है? चार नंबर में लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। इंग्लिश लिखता हूँ यार, थोड़ा इंप्रेशन भी तो होना चाहिए आपके सामने, एक्शन भी तो मारना है। बट तुम लोग से क्या एक्शन मारना है मुझे? 4 मेथिल, 5 तो मेथिल आ गया। 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स आता है। ठीक है ना, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड देखो सफिक्स होता है, लास्ट में लगता है, तो डबल बॉन्ड में इन लगता है ना, तो दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, दो और तीन के बीच में, तो इनमें से जो छोटी संख्या होती है वहां पर वो संख्या लिखते हैं, तो 2। समझ पाए? ये आपका आईपीएससी हुआ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, कुछ आईपीएससी हमने बोर्ड्स पर आपको दे दी है और अब आपको इनको करना है। ठीक है ना, चलिए ट्राई, पहले आप इसको पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर आप मिलाइए। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं, अब देखते जाइए। ठीक है ना, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तो आप थोड़ा झेलिए, क्योंकि आईपीएससी अभी जल्दी खत्म हो, फिर हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चालू करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ पर 4 कार्बन, लेकिन अब देखो 1 2 3 2 5, ठीक है, मतलब 5 कार्बन, तो मुझे लगता है पेरेंट चेन ये सिलेक्ट होगी। अब मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, आप ऐसे ही समझ जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर गिनती किधर से करनी पड़ेगी? गिनती आपकी इधर से करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 4 और 5। अब आप देखिए कि एक मेथिल 2 कार्बन लगा हुआ, एक मेथिल 3 कार्बन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2,3। गिनती जहां जहां मेथिल लगा है वहां पर लगो 2 लगाओ, 2,3। 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, डाई मेथिल। 4 5 पर क्या आता है? 5 पर आपका आता है पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, आईपीएससी नाम है। क्लियर? अब अगला थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ये कंडेंस फॉर्मूला है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसको पहले लिखना रहेगा। लिखना कैसे पड़ता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है, आपको ये देखना ये कार्बन लगा हुआ है तो ये कार्बन, इसके बाद ये देखना है कि इस कार्बन, सुनो ध्यान से, कहाँ आया था दिमाग? सुनो, इस कार्बन के पास कितने CH3 है? देखो 4 से इसके होल पर, तो इस कार्बन के चारों तरफ 4 CH3 लगेंगे। समझ पाए ना? कार्बन की वैलेंसी कितनी? हाँ जी,
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। इधर देख, ये कार्बन दिखा, इस कार्बन से 4 CH3 लगे हुए हैं, तो ये 4 CH3 इस कार्बन से ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक CH3 ये मक्खी बहुत, एक ही मक्खी बहुत परेशान कर दी भाई मुझे। CS3 एक्चुअली मक्खी नहीं लगती है मेरे घर में, समस्या ये है कि जब लाइट आती है तभी ऐसा होता है, ठीक। अब ये 4 आपको ये देखना है, कार्बन 4 वैलेंसी, चारों खुल गई हैं आपके सामने। बस क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेना, गिनती कर लेनी, 1 2 3। देखो 2 नंबर पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, अगर 2 नंबर पर 2 मेथिल लगे हुए हैं तो आपको ये देखना है 2,2 डाइमेथिल, ठीक है ना, 2,2 डाई मेथिल। और 3 पर क्या आता है, प्रोप, 3 पर आता है प्रोप, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद इसको भी देख लीजिए एक बार। इसको पहले मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो चीजें ब्रैकेट के बाहर अंदर लगी हो उनको साइड चेन में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो इस CH में एक CH3 यहाँ लग गया, तो फिर यहाँ ऐसा बन गया। अब देखो ये आपके सामने CH2 है, सिंगल बॉन्ड, ये CH3 C दिखा, इस C में एक C2H5 है, तो आपके सामने C2H5 कर दिया, और 2 CH3 है, ठीक है ना, और ये 2 CH3 है, ठीक है ना। तो 2 CH3 आप ऐसे जोड़ दो। फिर से समझ भाई ध्यान से, इस चीज को सिंपल करना है कि जो चीजें ब्रैकेट के अंदर हो उनको साइड में कर देना है, जो ब्रैकेट में हो उनको साइड में कर देना है आपको, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसा करना, गिनती कर लो। हाँ, एक पहले पेरेंट चैन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 2 6, मुझे लगता है ये पेरेंट चैन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। पेरेंट चैन आपकी ये हुई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब गिनती यहीं से करना शुरू कर दो, क्योंकि वहां 2 और 3 नंबर पड़े, यहाँ पे 2 नंबर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6। देख भाई क्या क्या करना है, 3 मेथिल लगे हुए हैं, एक मेथिल 2 नंबर पर लिखा है, नंबर नोट कर वो 2, 2 मेथिल लगे हुए 4 नंबर पर, 4 2 बार, जितने मेथिल लगे उतने 4 2 बार, कितने मेथिल हुए, 3 मेथिल हुए। तो जब भी 3 मेथिल हो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्राई, ठीक। मेथिल है तो ट्राई मेथिल कर देंगे, ठीक है ना। और 6 पर क्या आता है, 6 पर आपका आता है हेक्स, इन जोड़ दो अपने मन से, क्लियर हो गया IPSC, ठीक है ना। चलिए, ये 2 IPSC आपके लिए हैं, ये आपकी होमवर्क है, इनको आपको होमवर्क में घर से करना है, ठीक है ना। चलिए, दिस इज द होमवर्क HW, और सबको इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो इन दोनों के IPSC आपको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप इन दोनों के IPSC कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए, अगर कोई आपको समस्या नहीं हो रही है तो चीजों को पढ़िए। फिर से हम कल मिलते हैं, जिस दिन क्लास होगी आपको, जिस दिन क्लास नहीं होगी आपको उसके एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आज क्लास नहीं है। अभी आज क्लास अभी है, तो आपकी क्लास आ रही है, थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा, 2-3 दिन लगेंगे, IPSC में खत्म होगी। चलिए, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, थिंक ओके, बाय बाय।